ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि हर जगह एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, चाहे फिर वो 12th के बाद का हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद का हो या फिर पीजी के बाद का पीएचडी वगैरह कुछ और डिग्रीज वगैरह, बहुत से इंस्टीट्यूट्स में फ्रॉड चल रहा है। स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। 2 से 3 साल के बाद उनको पता चलता है कि ये वाली डिग्री तो इस इंस्टीट्यूट में वैलिड ही नहीं, फिर पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट। अब ऐसा सिर्फ आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर नहीं, इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है। लास्ट बहुत सालों से जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से स्टूडेंट के साथ फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड सिर्फ डिग्री को लेकर नहीं होता है। बहुत से इंस्टीट्यूट पहले बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ की फीस बहुत कम है, आप आ जाओ यहाँ पर एडमिशन कर दो। बाद में जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, 2 साल गुजर जाते, फिर बाद में वो बताते हैं कुछ ऐसी फीस के बारे में जो फिर बच्चों की होश ही उड़ जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बाहर से सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं पहले पेंडिंग फीस पे करो, और ऐसी ऐसी फीस बता रहे हैं जो पहले बच्चों को पता ही नहीं होती। फीस के साथ साथ बहुत से इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर डिग्रीज ही यहाँ पर फेक होती है। फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फेक नहीं है, उस इंस्टीट्यूट को सिर्फ यूजीसी का यहाँ पर अप्रूवल है कि वहां पर सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम हो सकता है। आईएनसी का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल नहीं है, बट वो इंस्टीट्यूट बीएससी नर्सिंग भी करवाते हैं। बट जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है फिर अपना सर्टिफिकेट तो दे देते हैं, बट आईएनसी का यहाँ पर सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं मिलता, तो उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, राजस्थान में किसी यूनिवर्सिटी में जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से ऐसे बच्चे थे जहां वो बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, बाद में पता चला ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट आईएनसी के साथ एफिलिएटेड ही नहीं है। फिर बच्चों ने लास्ट 2 महीने तक कंटिन्यू स्ट्राइक की। तो इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी कहीं एडमिशन लेते हो, जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेते हो, पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानो, क्या ये कोर्सेज यहाँ पर हैं भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट फेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टीट्यूट है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां उनको सिर्फ यूजीसी का यहाँ पर अप्रूवल है कि वहां पर सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम बीसी वगैरह कर सकते हैं, बट वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर बीएससी नर्सिंग भी करवाते हैं। जब उनके पास आईएनसी का अप्रूवल होता नहीं है तो ये डिग्री एक किस्म की फेक निकलती है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जिनको पहले आईएनसी का सर्टिफिकेट था, अप्रूवल था, बट आईएनसी हर 2-3 साल के बाद उन इंस्टीट्यूट को दोबारा देखती है कि ये आईएनसी के हिसाब से काम करते हैं या नहीं करते। जो इंस्टीट्यूट आईएनसी के हिसाब से काम नहीं करते, फिर उनको आईएनसी का अप्रूवल समझो नहीं मिलता। तो इसलिए आप इस साल अगर कहीं भी एडमिशन लोगे, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लोगे, उस इंस्टीट्यूट के बारे में ये देखो क्या वो 2026-2027 सेशन के लिए आईएनसी का अप्रूवल इसको मिला है या फिर नहीं। अगर आप बीएससी पैरामेडिकल के किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन का इसके पास अप्रूवल है या नहीं, तभी आप बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं। बी फार्मेसी डी फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का इसको अप्रूवल है या नहीं, वो जरूर देखना। सिंपली ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो आपने देखना क्या इसको यूजीसी का अप्रूवल है या फिर नहीं। तो ऐसे और भी बहुत से प्रोग्राम होते हैं और साथ में डिफरेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने पहले उन अप्रूवल को देखना है, तभी जाके एडमिशन करनी है। और फीस के बारे में पहले से ही क्लियर कर देना है कि इसमें टोटल फीस कितनी होगी। स्टार्टिंग में आपको डिस्काउंट बोलकर एडमिशन तो दे देते हैं, बाद में आपकी डिग्री को होल्ड पे रखते हैं जब तक आप पूरा पैसा पे ना करो। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ताकि इस साल कोई भी बच्चा इन फ्रॉड लोगों के हाथों फंसे ना।